नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें परीक्षाओं से एक सवाल जरूर ही पूछा जाता है। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों आज मैं आपको हार्ट के बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह सब समझ में आए। तो दोस्तों, आइए अपना वीडियो चालू करते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। दोस्तों, सर्कुलेटरी सिस्टम को ब्लड वास्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। ब्लड वास्कुलर सिस्टम, ब्लड वास्कुलर सिस्टम। दोस्तों, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 पार्ट्स होते हैं। इसमें हार्ट पाया जाता है, हार्ट होता है, ब्लड पाया जाता है और ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल जैसे आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज। दोस्तों, अब बात करते हैं हार्ट की। दोस्तों, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन, मस्कुलर ऑर्गन। दोस्तों, इसकी पोजीशन की बात करें तो पोजीशन, दोस्तों, ये थोरेसिस कैविटी में पाया जाता है। थोरेसिस कैविटी मतलब चेस्ट रीजन में। तो चेस्ट रीजन में दोनों लंग्स के बीच में पाया जाता है। पोजीशन इन थोरेसिस कैविटी, इन थोरेसिस कैविटी बिटवीन टू लंग्स, बिटवीन बोथ लंग्स। और दोस्तों, ये थोड़ा सा लेफ्ट की साइड में झुका रहता है। टिल्टेड टुवार्ड्स लेफ्ट, टिल्टेड टुवार्ड्स लेफ्ट। दोस्तों, इसकी जो ऑरिजिन होती है, उत्पत्ति, दोस्तों इसकी ऑरिजिन मीजोडर्मल होती है। मीजोडर्मल यानी कि मीजोडर्मल लेयर से बना होता है। दोस्तों, 3 टाइप की लेयर होती है, एक्टोडर्मल, इंडोडर्मल और मीजोडर्मल। तो ये दोस्तों इस मीजोडर्मल लेयर से बना होता है। दोस्तों, अब इसकी बात करते हैं साइज की। दोस्तों, ये क्लेंज्ड फिस्ट के शेप का होता है, मतलब बंद मुट्ठी। क्लेंज्ड फिस्ट मतलब बंद मुट्ठी, कसकर बंद की गई मुट्ठी, इसके साइज का होता है। इट इज ऑफ क्लेंज्ड फिस्ट साइज। दोस्तों, हार्ट में दोस्तों 4 चेम्बर्स पाए जाते हैं। ह्यूमन हार्ट में 4 चेम्बर्स पाए जाते हैं। जो अपर वाले 2 होते हैं उन्हें हम कहते हैं एट्रिया, और जो नीचे वाले होते हैं उन्हें कहते हैं वेंट्रिकल्स। दोस्तों, मैं एक रफ डायग्राम से आपको हार्ट के बारे में समझाने वाला हूँ। एक रफ डायग्राम बनाऊंगा मैं।
दोस्तों एक ये रफ डायग्राम मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों ये जो 4 पार्ट्स हैं इसमें, ये अपर के पार्ट होते हैं, हम बोलते हैं एट्रिया। इन दोनों पार्ट्स को बोलेंगे एट्रिया, एट्रिया। और जो नीचे के पार्ट्स हैं दोनों चेम्बर्स, इन्हें हम बोलेंगे वेंट्रिकल्स। दोस्तों ये जो 2 एट्रिया हैं, राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया, दोस्तों इनके बीच में एक थिन वॉल होती है, पतली, जिसे हम बोलते क्या है, इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम। और दोस्तों ये जो वेंट्रिकल्स में जो वॉल होती है, ये थोड़ी थिक होती है, थोड़ी मोटी होती है इसकी अपेक्षा, इसे हम बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और दोस्तों एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो ये वॉल होती है, ये फिब्रस टिश्यू की बनी होती है, इसे हम बोलते हैं एट्रियो, एट्रियो वेंट्रिकुलर, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। दोस्तों एट्रिया, दोस्तों एट्रिया वेंट्रिकल की अपेक्षा थोड़े छोटे होते हैं। दोस्तों मैं फिर से इस हार्ट का शेप बनाने जा रहा हूँ, रफ शेप। दोस्तों ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, होल होते हैं, होल्स होते हैं, छेद। इसकी वजह से एट्रिया वेंट्रिकल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं दोस्तों। और इन होल्स पर क्या होता है दोस्तों, वाल्व होते हैं, वाल्व होते हैं। यहाँ पर होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, यहाँ होता है बाइकस्पिड वाल्व। इन होल्स को कौन गार्ड कर रहा होता है, कौन क्या होता है, इन होल्स पर वाल्व होते हैं। यहाँ पर होता है राइट साइड में होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, और यहाँ पर होता है बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, जिसको हम मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, मिट्रल वाल्व। दोस्तों वाल्व किस लिए होते हैं, दोस्तों वाल्व इसलिए होते हैं ताकि ये बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोक सकें। दोस्तों नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, एट्रिया में ब्लड होता है जो जाता है वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल्स से क्या होता है, यहाँ होती है पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ पर होती है ओर्टा। ये कौन सी होती है, पल्मोनरी आर्टरी। दोस्तों ये रफ स्ट्रक्चर द्वारा मैं आपको समझा रहा हूँ, ये इसका हार्ट का ओरिजिनल स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पल्मोनरी आर्टरी, राइट वेंट्रिकल से कौन सी निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ होती है ओर्टा, ओर्टा। दोस्तों एट्रियम से ब्लड किस में आता है, वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल्स से कहा जाता है या तो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा या ओर्टा में जाएगा दोस्तों। तो ये वाल्व क्या करते हैं, वाल्व बैक फ्लो को रोकते हैं, एक यूनि डायरेक्शन में ब्लड का मूवमेंट होता है वाल्व की वजह से। वाल्व क्या करते हैं, ब्लड को वापस नहीं आने देते, मतलब एट्रिया से वेंट्रिकल में आएगा, वेंट्रिकल से एट्रिया में वापस नहीं आ सकता ब्लड।
दोस्तों हमारा हार्ट जो होता है वो कार्डियक मसल्स का बना होता है। दोस्तों इसमें नोडल टिश्यू पाए जाते हैं। नोडल टिश्यू की राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर में, राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर में पाया जाता है ऐसे नोड, ऐसे नोड। ये नोडल टिश्यू होता है दोस्तों, ऐसे नोड, जिसको ऐसे नोड यानी कि साइनोएट्रियल, साइनोएट्रियल नोड, साइनोएट्रियल नोड। और दोस्तों राइट एट्रियम में लोअर साइड में, लेफ्ट साइड में, लोअर एंड लेफ्ट साइड में राइट एट्रियम में क्या पाया जाता है? एवी नोड। यहाँ कौन सा होता है? एवी नोड, एवी नोड, जिसे हम एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड भी कहते हैं। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। दोस्तों ये जो एवी बंडल होता है, यहाँ से नोडल फाइबर्स निकलते हैं, यहाँ से नोडल फाइबर्स एवी बंडल से निकलेंगे। और दोस्तों एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से होते हुए ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, इसके टॉप में जाकर ये दो भागों में बढ़ जाता है ये बंडल, लेफ्ट बंडल और राइट बंडल। ये फाइबर्स दो भागों में बढ़ जाते हैं, राइट बंडल एंड लेफ्ट बंडल, दोस्तों इसके बाद क्या होता है? ये जो फाइबर्स होते हैं नोडल फाइबर्स, दोस्तों ये फाइबर्स क्या करते हैं? माइन्यूट छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाते हैं पूरे वेंट्रिकल्स पे, माइन्यूट फाइबर्स में डिवाइड हो जाते हैं, माइन्यूट फाइबर्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं परकिंजे फाइबर्स, परकिंजे फाइबर्स, परकिंजे फाइबर्स। दोस्तों एवी नोड से फाइबर्स निकलेंगे, फिर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के अपर साइड में क्या होगा? दो भागों में डिवाइड हो जाएंगे, राइट बंडल और लेफ्ट बंडल। फिर क्या होगा? ये माइन्यूट फाइबर्स में डिवाइड हो जाएंगे और पूरे वेंट्रिकल्स में फैल जाएंगे, इन्हें बोलेंगे परकिंजे फाइबर्स। दोस्तों राइट बंडल, परकिंजे फाइबर्स और लेफ्ट बंडल, इन्हें मिलाकर बोला जाता है बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस। दोस्तों अभी तक आपने अगर वीडियो देखा है तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा दोस्तों। दोस्तों जो ऐसे नोड होता है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, और दोस्तों उसको एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस की जरूरत नहीं होती है, इसलिए हम इसको ऑटो एक्साइटेबल भी कहते हैं। ऐसे नोड, ऐसे नोड। दोस्तों ऐसे नोड क्या होता है? ये क्या कर सकता है? इट कैन जनरेट एक्शन पोटेंशियल without any external stimulus, that is it is auto excitable। दोस्तों ऐसे नोड जो होता है 1 मिनट में 70 से 75 एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, जिसकी वजह से हार्ट रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी होती है हार्ट की। और दोस्तों हार्ट 1 मिनट में 70 से 75 बार बीट करता है, यानी कि हार्ट बीट 70 से 75 1 मिनट में होती है दोस्तों। और ऑन एन एवरेज 72 हार्ट बीट पर मिनट होती है।
ऐसे नोड can generate 70 to 75 action potential per minute that results in rhythmic contractile activity of the heart. Rhythmic contractile activity of the heart. Heart can beat 70 to 75 times per minute. Average heartbeat equals to 72 beats per minute. तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो आपको तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।